शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 9 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त बने हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ड। क्या कह रहे हैं बाबा? कि मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त बने हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, क्योंकि वह है ही वॉइसलेस वर्ड। प्रश्न क्या है आज का? गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी ही आत्माएं रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। जहां हम बैठकर पढ़ रहे हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारा घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं शालीग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है। वह कौन है? वो कौन है? सुप्रीम फादर। वो कौन है? सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ना, ओ गॉड फादर। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन। तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। बाबा कह रहे मैं तुम्हें सारे 84 जन्मों का राज समझाता हूँ, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ, तो सुप्रीम टीचर भी हो गया। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हमारा क्या था? टीचर अलग था, बाप अलग था, गुरु अलग था। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया? बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं किसको? बच्चों को। वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं है, किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। बाबा कह रहे जो 84 जन्मों का पाठ है ना, किसी को कुछ नहीं पता। अभी तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आए हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नहीं होती है। यह तो सब जानते, सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ? बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पता है सतयुग में किसका राज था? देवी देवताओं का, गॉड गॉडेज का राज था। फिर क्या हुआ? कैसे अभी तुम्हारी हालत ये हो गई है? तो बाबा कह रहे उन्होंने पुनर्जन्म लिया, सतो प्रधान से सतो से रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाली मृत्यु कभी होता नहीं, यह है मृत्युलोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, दादा का मतलब ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, वह डाडा यानी ग्रैंडफादर शिव बाबा। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। कहते हैं ना कि अगर आपके मतलब बाप को छोड़कर अगर आपके दादा की प्रॉपर्टी है तो उस पर आपका डायरेक्ट हक है। तो आप कह रहे हैं डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, एडम और ईव आदम बीवी। वह है निराकार गॉड फादर। यह यानी प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इसको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है किससे? शिव बाबा से। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना। डाडे की मिल्कियत कैसे मिलेगी? बाप, बाप होगा तो ही तो हमें मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी? बाप ही नहीं होगा, दाडे की कैसे मिलेगी, दादा की कैसे मिलेगी? शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागिवार। किसने बनाया? मनुष्य से देवता किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। बाबा क्या कहते हैं? अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। तो क्या करना है? गुरु नानक भी कहते, गुरु नानक भी कहते जब साहिब को तो सुख मिले, कि भगवान को याद करो तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवानोवाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बराबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं, यह पुरानी दुनिया है, दुख धाम। नई दुनिया है सुख धाम। क्या कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया क्या है? दुख धाम। और नई दुनिया क्या है? सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली और रामराज हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप कह रहे कैसे बनते हैं? कि इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं।
सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, गीता में भी है परंतु नाम बदल लिया है, यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परमपिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब आप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है। बाबा कह रहे कितने परसेंट प्योर बननी है? 100%। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं, यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे। चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। बाबा वही 84 का चक्र समझा रहे हैं पुराने, पूरा का पूरा। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। बाबा कह रहे ये प्लानिंग मैं करता हूँ। एक धर्म की स्थापना, बाकी सर्व धर्मों का विनाश, यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो, ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था एक ही धर्म, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं ये सतयुग में पवित्र थे ना, तभी तो उनकी यादगार है। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं। हम गाते भी है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोय। तो बाबा कह रहे हैं सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी हैं, क्या कहते हैं, बुलाते भी हैं, बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, अभी सुख है नहीं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ही हमें बैठ के बता रहा है कि तुम कैसे बनते हो, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना है। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है, सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें भी हीरे
जवाहरों की जड़ी करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बम आदि बने हैं। अंडरलाइन, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बम आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, बम रखने के लिए थोड़ी बनाएंगे। यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी कैसे? बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह है वैष्णव, विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वॉइसलेस वर्ड। यह कौन सा वर्ड है? विशेष वर्ड। अब वॉइसलेस वर्ड में जाना है। समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बम से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला हो जो हम बना रहे हैं। जानते भी अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नोंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आया होगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? यह निराकार, वह निराकार शिव बाबा। वही शिक्षक है, सदगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। बाबा कह रहे हैं माइंड इट की तुम्हें जो पढ़ाने वाला है कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने? कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम कुछ साल पहले जब डायनासोर नहीं मिले थे, उनके कंकाल नहीं मिले थे, ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा मछली माना जाता था हम्म। कि धरती पर पाए जाने वाला जो जीव है वो ब्लू व्हेल है। उसके हम्म। बाद डायनासोर हुआ तो अब डायनासोर की बहुत सारी प्रजाति आ गई। इसी हम्म। प्रकार हमें जो अब तक ज्ञान प्राप्त हुआ है हम उसी को ही महान मानते आ रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो किसी न किसी ऋषि मुनि या मनुष्य द्वारा बताया गया था। हम्म। लेकिन अब जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है ये हम्म। परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम्म। और जो हमें इस पूरी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से मकान का उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि ये जो मकान है वो पुराना होकर नया बनता है, उसी प्रकार ये सृष्टि फिर से नई बनेगी, ये पुरानी दुनिया खत्म होगी। उसके लिए साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। जी। तो हमें सतयुग में जानने के लिए सतयुगी आत्मा बनना है, उसके लिए बाबा जोर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए कहा जाता है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी। बाबा कह रहे हैं कि सब कितना ही कमा धमा लो, सब ये कितनी बड़े महल बना लो, सब यहीं दब जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि आग भी लगनी है, इस आग में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजून देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। बाबा कह रहे अभी तो रिहर्सल चल रही है ना, लगेगी फिर बंद हो जाएगी। फिर
कह रहे हैं क्योंकि थोड़ी देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा। राजधानी जब पूरी स्थापन हो जाएगी तब विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। इसी नशे में सारा दिन झूमते रहना है। तो क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी ने जो मुझे समझ में आया आज, हम्म, ये दुनिया का विनाश होना है हम्म, और नई दुनिया आनी है। चाहे हम कितने भी बड़े बड़े महल बना लें, हम्म, ये यहीं पे खत्म हो जाने हैं। हम जी, लोग इनफैक्ट खुद अपने विनाश की तैयारी कर रहे हैं, एटॉमिक बम बना के हम्म। और एडवांस टेक्नोलॉजी से बाबा कह रहे जो रखने बनाया। के लिए थोड़ी बना रहे उसे, यूज तो करोगे हाँ, ही ना। हाँ, तो करना पड़ेगा ही। तो वो अपने अपने ही कुल का हम खुद विनाश करेंगे। जी, जी, मैम ये होना भी जरूरी है, तभी हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ेंगे, जी, जी, तभी नई दुनिया आएगी। बिल्कुल। क्योंकि मैम एक्चुअली गंदगी बहुत बढ़ गई है, ये हम्म, फैक्ट है। हम्म। तो कहीं ना कलयुग कहीं है, आप अपनी जो कलयुग है। करोगे। कलयुग है तो ऐसे ही होगा ना। आज तो बाबा ने दिया ना कि पुराना घर हो जाता है जैसे, तो उसमें सांप चूहे आदि हो जाते हैं, ऐसे ही अभी पुरानी दुनिया हो गई तो इसमें सब विकार हैं, सांप चूहे रूपी विकार सब हैं इसमें। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सुप्रिया जी हैं। अंकित, सुप्रिया मैम और कोई? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान कितना अच्छा दिया है बाबा ने आज, देखो। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, मतलब मन में भी ना है कुछ, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए। ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन क्या है आज का? अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।